पार्षद शरीर का ज्ञान हो जिसे और उस पर स्थित हो जाए, जब जीव का पार्षदत्व प्रकट होता है, आदिदैविक शरीर प्रकट होता है, दिव्य देह प्रकट होता है, तो इस शरीर की सुधि नहीं रहती और इस शरीर को भूख लगी है कि प्यास लगी है कि गर्मी लग रही है कि वर्षा हो रही है कि कोई गाली दे रहा है, इस बात का प्रभाव इस शरीर पर नहीं पड़ता। इसलिए अच्छे अच्छे जो संत महात्मा हैं कितने कितने दिन भूखे रह जाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। अरे कोई कोई लोग तो प्राणायाम से समाधि लगा देते हैं, कोई कोई महापुरुष तो बिना ही प्राणायाम के बैठे रह जाते हैं, जागृत समाधि लग जाती है, क्योंकि उनका आदिदैविक नित्य पार्षद देह प्रकट हो जाता है, अपने सखा के रूप में, सखी के रूप में, पार्षद के रूप में जुगल सरकार की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। जिन महापुरुषों का ऐसा शरीर जागृत है, श्री कुम्भनदास जी, सूरदास जी, श्री हरिवंश चंद्र जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, ऐसे ऐसे विचित्र महापुरुष थे। संत क्या थे, जैसे भगवान ही हों। खैर भगवान तो भगवान ही होते हैं, लेकिन फिर भी भगवत कृष्ण जी कहते हैं अवधि वैराग्य ज्ञान की, वैराग्य की और ज्ञान की पराकाष्ठा है। मतलब ज्ञान माने यदि सीधा अर्थ लिया जाए तो स्वामी श्री हरिदास जी अपने ललिता जी के स्वरूप में स्थित रहते हैं और जानते हैं कि मैं ललिता जी हूं। वास्तव में यही ज्ञान है, आत्मज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, सर्वोपरि है आत्मज्ञान। और इसी आत्मज्ञान के लिए वेद पुराण शास्त्रों में, संतों की वाणियों में विविध प्रकार के अनेक अनेक साधन बताए गए हैं। कोई भक्ति मार्ग बताता है, कोई ज्ञान मार्ग बताता है, कोई कर्म मार्ग बताता है। ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो न्योस्ति कुत्रचित्। ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीन रास्ते बताए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को। तो भक्ति सुमूर्तवंत, यदि भक्ति देखनी है कि भक्ति किसे कहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है और साधन भक्ति क्या है, नवधा भक्ति किसे कहते हैं, दसधा प्रेम लक्षणा भक्ति किसे कहते हैं, यदि कथा में समझ में नहीं आता तो स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन कर लीजिए। साधन भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति दोनों का दर्शन होगा। अच्छा, साधन भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी प्रतिमम कथा प्रसंगा। ये प्रथम भक्त संतन को सेवे, दूसरी कृपा हृदय धरि लेवे, महावाणी में भी कहते हैं। खैर, तो एक भक्ति का स्वरूप दिख रहा है। नारद भक्ति सूत्र में अथातो भक्ति व्याख्या श्यामा, भक्ति के 84 सूत्र हैं। वो सभी सूत्र जितने हैं सब श्री स्वामी हरिदास जी पर लक्षित करते हैं। सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा, भक्ति परम प्रेम स्वरूपा है। स्वामी श्री हरिदास जी साक्षात प्रेम के ही स्वरूप है। भक्ति सुमूर्ति, भक्ति के साक्षात मूर्तिवंत हैं, प्रेम की सागर है, प्रेम निधि। भक्ति सुमूर्तिवंत, प्रेम निधि दशा ध्यान की, और प्रेम के तो वो समुद्र हैं, ध्यान में तन्मय रहते हैं। अर्धनिमील नेत्र, आधे नेत्र खुले भी रहते हैं और बंद भी रहते हैं, और मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए केलिमाल नाम की जो ग्रंथ है, ऐसी वो पद गाते रहते हैं और गायन के द्वारा प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं।
राग, भोग और श्रृंगार, तीनों की प्राधान्यता श्री स्वामी हरदास जी ने रखी है। श्री विठलनाथ जी महाराज ने भी अष्टछाप के कवियों की स्थापना की। राग भोग श्रृंगार, उन्होंने भी राग भोग श्रृंगार की प्राधान्यता दी। हमारे ब्रज की उपासना में नाच गाए गोपिन बस कीने, नागर नंद किशोर, नाच गा करके गोपियों ने श्री कृष्ण को वश में किया। तो भक्ति सुमूर्तिवंत प्रेम ने दशा ध्यान की। साक्षात भक्ति के सुमूर्तिवंत स्वामी श्री हरदास जी प्रेम के समुद्र हैं और ध्यान की दशा में हर समय रहते हैं, हर समय आनंद में। नित्य विहार आधार, नित्य विहार ही इनका आधार है। अच्छा, उपासना में, भजन करने में जिसका जहां मन टिक जाता है वहां से हट नहीं पाता। कोई कोई ब्रजलीला में, माखन चोरी में उसका मन अटक गया तो वो माखन चोरी से हटकर साधक अलग नहीं हो पाता। सखा भाव में भी उन्मत्त हो जाता है, वो उसी में तन्मय है। गोपी भाव में तन्मय हो जाता है, रास का आनंद लेता है। तो यहां क्या कहते हैं, भजन करने का इनका आधार क्या है? अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग महापुरुषों के भजन करने का तरीका, अपने मन को केंद्रित करना। जो ये नित्य विहार है, इसका कुछ केंद्र अलग है। नित्य माने रोजाना, विहार माने विहार करना। अपनी श्री राधा रानी के साथ और नित्य सहचरियों के साथ भूतल स्थित वृंदावन में, जो भूतल में है और नहीं भी है, प्रकट में दिखाई देता है और अप्रकट में भी है। क्योंकि प्रकट को पकड़े बिना अप्रकट पकड़ में नहीं आता। हम किसी को आंखों से देखेंगे तभी तो ध्यान में हृदय में आएगा। अप्रकट और प्रकट में देख ही नहीं पाएंगे तो ध्यान कैसे करेंगे उसका? तो नित्य विहार आधार। अब ये नित्य विहार है क्या, मूल विषय ये है। स्कंद पुराण में भी नित्य विहार की एक चर्चा की है थोड़ी सी, कि लीलैवं दुविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी। श्री कृष्ण की दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक वास्तविक है, एक व्यवहार की है। व्यवहार माने लीला, अवतार। एक अवतार की लीला है और एक बिना अवतार की है, सहज में है। परंतु वो जो नित्य विहार की लीला है उसे कोई देख नहीं पाता, वो किसी को दिखाई नहीं देती। तो भगवान फिर अवतार लेकर भूतल में आते हैं और अवतार लीला में सभी को दर्शन होता है। और जब वो चले जाते हैं तो प्रश्न खड़ा होता है, कहाँ चले गए? तो लोग कहते भाई नित्य लीला में शामिल हो गए। अब नित्य लीला है कहाँ? तो जो नित्य लीला है उसे नित्य विहार कहते हैं। वो नित्य विहार कहाँ है? श्री कृष्ण का वो वृंदावन में है, श्रीधाम वृंदावन में ही नित्य विहार होता है। ये वृंदावन देखने के लिए तो 5 कोस का है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं। वहां पर श्री जुगल सरकार श्यामा श्याम 16 वर्ष के सदैव रहते हैं और प्रतिक्षण वर्धमान अविच्छिन्नम। यहाँ प्रेम बढ़ता ही रहता है। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, प्रेम और रूप और रस की जहाँ गहराई है, जहाँ नित्य रहते हैं कभी वहाँ, यहाँ प्राकृत समय दोपहर सुबह शाम महीना वर्ष गिनती इसका कोई
स्थान नहीं है। जहाँ 6 ऋतुएं रहती हैं, श्री राधा रानी की इच्छा होते ही ऋतुएं प्रकट हो जाती हैं, राग रगनियाँ प्रकट रहती हैं। बड़ा विचित्र अद्भुत आनंद है। ये ब्रज वृंदावन में रहते हुए भी ब्रज की लीला सरीखा आभास तो होता है, लेकिन ब्रज की लीला से बिल्कुल भिन्न है। तो इसमें श्री कृष्ण का रूप बाल रूप में स्वीकार नहीं किया, इसमें केवल केंद्र किया है किशोर अवस्था का स्वरूप ही। सदैव सृष्टि के पूर्व में भी आदि न अंत विहार करे, आदि जिनका न आदि है और न अंत है, वो सदा एक रस है। मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई, तो ऐसे नित्य विहार ही जिनका आधार है, उपासना करने में, सेवा करने में, प्रिया प्रीतम की सेवा में नित्य विहार को केंद्र बनाया, आधार बनाया। अच्छा, इसके बाद बांके बिहारी जी जो प्रकट हुए हैं, उन बांके बिहारी की प्रगट सेवा भी अपने कर कमलों से करना। प्रगट सेवा में भी उनका आलस्य नहीं है। तो जैसे देहरी में बैठा हुआ व्यक्ति भीतर भी रहता है और बाहर भी रहता है, स्वामी जी महाराज ऐसे बीच में दिल्ली में बैठे हैं जो भीतर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। बड़ा कठिन है ये स्थिति, बहुत कठिन होती है कि भीतर भी रहो और बाहर भी रहो। ये तो महापुरुष जो अवतारी महापुरुष होते हैं, श्री जी जिनको भेजती वही ऐसा रह पाते हैं। साधारण उपासक यदि भीतर गया तो बाहर नहीं आता, और बाहर आया तो भीतर नहीं। बाहर भीतर का मतलब है साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन करने में देह की सुधि भूल जाती है। इसको हम साधारण भाषा में भीतर कहते हैं, अंदर रहना, अपने में स्थित रहना। और बाहर संसार के रहने का मतलब क्या है? बाहर का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, संसारी गुणों में, त्रिगुण में फंस जाना, इसे बाहर कहते हैं अपनी भाषा में, कि वो त्रिगुण में फंस गया है तो बाहर है। लेकिन ये बाहर भी है और भीतर भी है। इन्हें बाहर का त्रिगुण कष्ट नहीं दे रहा है, संसार इन्हें कष्ट नहीं दे पा रहा है स्वामी जी को, क्योंकि अंदर से आनंदमय है। कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी लाभ हो जाए, कोई परेशानी नहीं। 12 मोहर प्रकट होती हैं श्री बांके बिहारी के चरणों से, और वो 12 की 12 योगित्यों सबकी सामग्री बनवा कर मंगवा कर बांके बिहारी जी को भोग लगा करके सब बंटवा देते हैं। मोर को, पक्षियों को, तोता को, जलचर को, तलचर को, सब, जिसमें बचाते नहीं कि कल के लिए कुछ रह जाए। और प्रगट सेवा में आलस्य नहीं है। प्रगट सेवा करते करते ही ये प्रगट सेवा हम लोगों के भजन का साधन है। इस साधन से ही मन अंतरंग होता है। और प्रगट में जो चित्रपट और छवि हम लोग मंदिर में, घर में, अलमारी में, चित्रपट में, कुर्सी में, चौकी में विराजमान करते हैं और उसी का दर्शन करके मंत्र जाप करते हैं, उसका भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, यही प्रगट सेवा ही मन में निवास बनाने लगती है। और मन में सोते जागते वो छवि आंखों में दिखाई देती है, और कालांतर में नाम का प्रकाश होता है, तो वो छवि से ही निकल कर ठाकुर जी नाचने लगते हैं। पवन बिहारी लाल की जय जय श्री।